हम देखते हैं डार्क गोकू ओमनी किंग ब्रोली और वेजिटा के सामने होता है और वो आपस में फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। वो सब अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। ओमनी किंग वेजिटा अपनी ओमनी पावर का इस्तेमाल डार्क पावर के साथ कर रहा होता है और वो डार्क गोकू से कहता है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। ये कहते ही वेजिटा अपना डार्क ओमनी फाइनल फ्लैश अटैक गोकू पर कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ओमनी किंग ब्रोली ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, वेजिटा तुमने ये क्या किया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वेजिटा एक नहीं सुनता है और उस धुएं के अंदर चला जाता है जहाँ पर धमाका हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर वेजिटा डार्क गोकू की पावर सेंस करके उस पर दोबारा से अटैक करता है। गोकू कहता है, तो तुम्हें पता चल गया, पर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के सामने बेकार है। ये कहते हुए वो ओमनी किंग वेजिटा के सारे हमले को टॉर्च किए जा रहा होता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, भागना बंद करो क्या करो और मुझसे सामना करो। डार्क गोकू कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं अचानक से डार्क गोकू के पीछे ओमनी किंग ब्रोली आ जाता है और अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पे एक जोरदार पंच कर देता है। उस अटैक से डार्क गोकू जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद ब्रोली कहता है, वेजिटा अगर हमें इसे हराना है तो हमें एक साथ करना होगा, तुम अकेले इसे कभी नहीं हरा सकते, तुमने देखा नहीं इसकी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनकर वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अपनी ताकत को कितनी भी क्यों ना बढ़ा लूँ, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ, आखिर ये मेरे साथ क्यों होता है। चाहे मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ, खुद को कितना भी ताकतवर क्यों ना बना लूँ, लेकिन मैं पीछे ही रह जाता हूँ। क्या मैं हमेशा कमजोर ही रहूँगा, क्या मेरे अंदर कोई कमी है। ब्रोली कहता है, वेजिटा किसने कहा कि तुम कमजोर हो, तुम अपनी ताकत को गलत तरीके से नहीं बढ़ाते हो बल्कि इसके लिए ट्रेनिंग करते हो, इसीलिए तुम थोड़े कमजोर रह जाते हो। तुम सबसे अलग हो, तुम ओमनी किंग हो, तुम बहुत ताकतवर हो मेरे दोस्त, इसीलिए खुद को कमजोर समझना बंद करो, तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है। मैं भी उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा साथ दो, हम मिलकर उसे हराएंगे। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो खड़ा होता है और कहता है, मस्त प्लान है, चलो आ जाओ। एक बात तुमने सच कही, तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मैं बताऊं तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहते ही वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो गोकू की तरफ बढ़ रहा था। गोकू से देखकर कहता है, ये मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। असुरा कहता है, मैं तो तुमसे लड़ना चाहता था लेकिन तुम तो पहले ही ढेर हो गए, जबकि मैंने उस ओमनी किंग की पावर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया और तुम पहले ही हार मान गए। ये कहते हुए वो गोकू के बहुत करीब पहुंच जाता है और अपने हाथ में डार्क पावर को रिलीज करता है और एक पावरफुल पंच बनाता है और वो गोकू के ऊपर कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। असुरा कहता है, क्या मैं चूक गया, लेकिन तुम काफ़ी लेट हो गए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ और यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो शख्स कहता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मुझे लगा नहीं था मुझे इसकी मदद दोबारा करनी पड़ेगी, मुझे लगा था ये अकेले सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन मैं गलत था। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तुम ठीक हो गोकू? गोकू से देखकर कहता है, क्रिएटर ऑफ प्योर पावर आप यहाँ पर? क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता, हाँ मुझे यहाँ पर आना पड़ा वरना सब कुछ खत्म हो जाता, तुम थोड़ा आराम करो, मैं इसे संभालता हूँ। इस पर असुरा कहता है, तुम भले ही अपनी फाइनल फॉर्म में हो क्रिएटर ऑफ प्योर पावर, लेकिन मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो जैसे ये कहता है अचानक से क्रिएटर ऑफ प्योर पावर उसके पेट में एक जोरदार पंच कर देता है। असुरा उस अटैक को देखने के बाद भी नहीं रोक पाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू ये देखकर कहता है, ये तो कमाल हो गया, आप इतने ज़्यादा ताकतवर हो। इस पर क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है, उसने तुम्हारी ताकत और उस डार्क गोकू की ताकत एब्जॉर्ब की है, ना कि तुम दोनों को। अगर वो तुम दोनों को भी एब्जॉर्ब कर लेता फिर भी मैं उसे हरा देता। ये सुनकर गोकू बहुत ज़्यादा शौक में रह जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है, बस देखते जाओ तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। इस पर गोकू कहता है, थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो कर चुका है, उसने ओमनी किंग गोकू को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसकी इन्फिनिटी ताकत बहुत ज़्यादा थी, अगर उसने उसका इस्तेमाल किया तो शायद वो आपको हरा सकता है। ये सुनकर क्रिएटर ऑफ प्योर पावर थोड़ा सोचने लग जाता है और कहता है, क्या इन्फिनिटी पावर, वो भी ओमनी किंग के? मैं इस बारे में जानता हूँ, मैंने पहले उस ताकत को देख रखी है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसने पहले ही तुम्हारी ताकत एब्जॉर्ब कर रखी है
और उस डार्क गोकू की उसके बाद उसने ओमनी किंग गोकू को भी अब्सॉर्ब कर लिया। आखिर तुम क्या कर रहे थे? मुझे उस ओमनी किंग को बाहर निकालना होगा, वरना ये बहुत बुरा साबित हो सकता है। मुझे उसकी पावर इस्तेमाल करने से उसे रोकना होगा। ये कहने के बाद क्रिएटर ऑफ प्योर पावर अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, जिस वजह से वहाँ पर प्योर पावर फैल जाती है। गोकू कहता है इतनी ज़्यादा पावर, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? असुरा कहता है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद वो भी अपनी डार्क पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। पर क्रिएटर ऑफ प्योर पावर की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो असुरा की पावर पे हावी होने लगती है। असुरा ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है नहीं, ये नामुमकिन है। इतने पावरफुल होने के बाद भी मैं ये नहीं कर पा रहा। चलो तुम मुझे अपनी पूरी ताकत जल्दी से दे दो। असुरा ओमनी किंग इन्फिनिटी गोकू की पावर की बात कर रहा होता है और जैसे वो उस पावर का इस्तेमाल करता है, क्रिएटर ऑफ प्योर पावर एक पल के लिए वहाँ पर कमज़ोर पड़ने लग जाता है। गोकू ये देखकर कहता है मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर उसे मना कर देता है और कहता है मैं इसे संभाल लूँगा, तुम जाओ उसकी मदद करो। गोकू कहता है किसकी? ये कहने के बाद वो जैसे पीछे मुड़ता है वो देखता है कि डार्क गोकू ने ओमनी किंग, वेजिटा और ब्रोली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी थी और वो उन्हें मारने वाला होता है। गोकू जैसे उन्हें देखता है वो काफ़ी शौक रह जाता है और कहता है क्या मैं उन्हें भूल गया था? मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ये कहने के बाद वो उनके पास जाता है। हम डार्क गोकू को देखते हैं जिसने ब्रोली की गर्दन को पकड़ रखा होता है। वेजिटा जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। डार्क पावर होने के बाद भी वेजिटा बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। वो कहता है नहीं, मैं सबको नहीं खो सकता, मुझे ब्रोली को बचाना होगा। पर अभी तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, हम दोनों मिलकर इसे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, फिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? एक पल के लिए ऐसा लगा था कि हम जीत गए, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ये सब मेरी गलती है और मैं ही इसे सुधारूंगा। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो ओमनी किंग ब्रोली से कहता है तो बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ब्रोली कहता है ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम महान हो? एक बात बताओ तो तुम कुछ नहीं हो, तुम जिंदा हो क्योंकि काकारोट और वेजिटा ने तुम पे रहम किया, वरना तुम कब का मारे जाते। ये सुनकर डार्क गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है और ब्रोली की गर्दन को और जोर से दबा देता है और अपनी डार्क पावर को रिलीज करके उसकी सारी ताकत को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे ब्रोली बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी ओमनी किंग वेजिटा अपना एक अटैक बनाकर डार्क गोकू पर कर देता है, लेकिन डार्क गोकू उस हमले को इजीली डॉज करता है और कहता है इन हमलों से कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते अचानक वेजिटा उसके पीछे टेलीपोर्ट होता है और कहता है ये सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। ये कहने के बाद वो उस पर अपना ओमनी पंच कर देता है। वेजिटा ने उस पंच में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिस वजह से ब्रोली उसके हाथ से छूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। डार्क गोकू काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उसे बचा लिया, बल्कि अपनी जान को खतरे में लगा दिया है। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद उसको। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे नहीं लगता अब मैं कुछ कर पाऊँगा। यूरा ने मुझे डार्क पावर दिया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, लगता है यही मेरा। वो जैसे इसके आगे कुछ कह पाता, अचानक से डार्क गोकू वेजिटा को जकड़ देता है और उसकी पावर को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोकू पहुँच जाता है और वो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और वो अपनी मास्टर मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डार्क गोकू पर अटैक कर देता है। डार्क गोकू उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है तो तुम भी यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम अपनी असली ताकत में नहीं हो। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी पावर भी एब्जॉर्ब कर दूंगा। गोकू कहता है ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद वो अपनी स्टाफ को समन करता है और डार्क गोकू पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। डार्क गोकू ये देखकर फिर से मुस्कुराता है और जैसे वो उस पर अटैक करता है, अचानक से वो गोकू को भी जकड़ देता है और वो दोनों को फ्रीज कर देता है, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। गोकू इसके बाद उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ओमनी किंग ब्रोली जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था वो ये देखकर कहता है आखिर वो उसकी कैसी चाल है, उसने उन दोनों को एक ही पल में हरा दिया, ये कैसे हो सकता है? उसकी ताकत तो हर सेकंड बढ़ती जा रही है, शायद उसने हमारी कुछ ज़्यादा ही पावर को एब्जॉर्ब कर दिया है। गोकू जो खुद की बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था वो कहता है ये कैसी ताकत है। वो जैसे ये कहता है उसकी नज़र वेजिटा पे पड़ती है जो बेहोश हो चुका था। वो कहता है अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो वेजिटा को मार देगा, मुझे कुछ करना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक तेज़ रोशनी फैलती है और गोकू अपनी प्योर मास्टर मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और वो डार्क गोकू की पकड़ से आज़ाद हो जाता है और वो डार्क गोकू से कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। ये सुनकर डार्क गोकू मुस्कुराता है और कहता है लेकिन तुमने अपने साथी का खेल पहले ही खत्म कर दिया है। गोकू कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी उसकी नज़र उस जगह पे पड़ती है जहाँ पर वेजिटा था, वो वहाँ पर नहीं होता है। डार्क गोकू कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपनी जितनी ताकत बढ़ाई वो उतनी जल्दी मारा गया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये सुनकर गोकू बुखला जाता है और कहता है ये तुमने किया और तुम मेरा नाम फंसा रहे हो। ये कहते ही गोकू बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और वो डार्क गोकू को एक ही पल में ख़त्म करने वाला होता है। पर डार्क गोकू ये देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं होता और वो कहता है तुम फिर से गलती कर रहे हो, तुम होश में अपना जोश खो बैठते हो। गोकू उसकी एक बात नहीं सुनता और अचानक से वो अटैक उस पर कर देता है। तभी डार्क गोकू अचानक से अपनी आँख को ब्लिंक करता है और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। गोकू एक इल्यूजन में फंस चुका था और उसका अटैक उसी को जा लगता है और इस तरह डार्क गोकू ने बहुत ईजिली उसे हरा दिया होता है। गोकू अपनी ही अटैक से बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। डार्क गोकू गोकू से कहता है अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम यहाँ फंस चुके हो। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो ब्रोली की तरफ जाता है और कहता है तुम्हारा दोस्तों काफ़ी कमज़ोर निकला, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, वो तो तुमसे भी आसानी से हार गया, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, अब तुम्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम क्रिएटर ऑफ प्योर पावर को देखते हैं जो असुरा से फाइट कर रहा था और उसे इस बारे में पता चल गया होता है। असुरा कहता है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो, लगता है तुम हारने वाले हो, बताओ अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इसके बाद हम क्रिएटर ऑफ प्योर पावर को देखते हैं जो थोड़ा सा मायूस होता है और वो खुद को एक एनर्जी में बदल लेता है। असुरा कहता है लगता है वो डर गया और यहाँ से भाग गया। पर तभी अचानक से वो एनर्जी असुरा की बॉडी के अंदर चली जाती है। असुरा काफ़ी चौंक जाता है और कहता है वो ये क्या कर रहा है। वो अपनी डार्क पावर को रिलीज करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी अचानक से असुरा की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम देखते हैं उसके अंदर से क्रिएटर ऑफ प्योर पावर निकलता है और उसके हाथ में वही बॉक्स होता है जिसे असुरा ने बनाया था, यानी डार्क डायमेंशन जिसमें ओमनी किंग इन्फिनिटी गोकू कैद था। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर अपनी पावर को रिलीज करता है और हम देखते हैं वो उस डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे वो तबाह होता है हम देखते हैं ओमनी किंग इन्फिनिटी गोकू क्रिएटर ऑफ प्योर पावर के सामने खड़ा होता है और वो अभी भी अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में होता है। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है क्या बात है, मुझे लगा नहीं था तुम वहाँ सर्वाइव कर पाओगे। इन्फिनिटी गोकू कहता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए, मैं उस डायमेंशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता था वो अचानक से गायब हो जाती थी। इस पर क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता हाँ वो असुरा कर रहा था, पर इतनी पावर बढ़ाने के बाद भी तुम अपनी इस फॉर्म में हो, मानना पड़ेगा तुम पहले से भी काफ़ी ताकतवर लग रहे हो। ओमनी किंग गोकू कहता हाँ मैंने इसे मास्टर कर दिया है और मैं जब तक इस फॉर्म में हूँ कोई भी मुझे नहीं हरा सकता है। इसके बाद हम असुरा की बॉडी को देखते हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो अचानक से रीजनरेट होने लगती है और वो कुछ ही पल में खुद को बिल्कुल ठीक कर देता है और उनसे कहता है तुमने भले उसे बाहर निकाल लिया है लेकिन मैंने उसकी पावर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, तो भले ही वो मेरी बॉडी से बाहर क्यों ना हो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरी बॉडी के अंदर है या बाहर, उसकी ताकत मेरी हो चुकी है। तो बताओ अब तुम क्या करोगे क्रिएटर ऑफ प्योर पावर। वो जैसे ये कहता है अचानक से उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो उसने दोबारा ये कैसे किया। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर भी कहता है तो अच्छा वो ठीक हो चुका है लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जिसके सामने गॉड फ्यूजन गोकू आ चुका था। डार्क गोकू जैसे ब्रोली को मारने वाला था वो अचानक से ये देखकर बिल्कुल रुक जाता है और उसे देखकर कहता है यकीन नहीं होता तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए और उस इल्यूजन से बाहर भी आ गए। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी ओमनी किंग गोकू भी वहाँ पर आता है और कहता है मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, वेजिटा कहाँ है। इस पर ओमनी किंग ब्रोली और गॉड फ्यूजन गोकू कोई भी जवाब नहीं देते हैं, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। ओमनी किंग गोकू कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो, आखिर यहाँ क्या हुआ है और वेजिटा कहाँ है। इस पर डार्क गोकू कहता है वो कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि इन दोनों में से कोई भी उसे नहीं बचा पाया, मैंने इनकी आंखों के सामने उसे मार दिया। ये सुनते ही ओमनी किंग गोकू बुखला जाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लग जाती है
इतनी ज़्यादा कि वो पूरी जगह काँप रही होती है। डार्क गोकू कहता है, लगता है ये काफ़ी गुस्सा हो गया है। शायद मुझे वो नहीं बताना चाहिए था, पर अब क्या फ़ायदा, वो जान चुका है। ये कहते हुए अपनी डार्क पावर को रिलीज़ करके ओमनी किंग गोकू पर एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके सामने ही ओमनी किंग गोकू आ जाता है और उसके फेस पे एक ज़ोरदार पंच कर देता है। और उस पंच से ही डार्क गोकू का सर इरेज हो जाता है और उसकी बॉडी बहुत दूर जाकर गिरती है। ये देखते ही गोकू और ब्रोली बिल्कुल चौंक जाते हैं। ब्रोली कहते हैं, क्या वो मर गया? इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं, जो बिना सर के खड़ा होता है और कुछ ही पल में अपने सर को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर ओमनी किंग गोकू उस पर दोबारा से टूट पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और वो डार्क गोकू की बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है, लेकिन डार्क गोकू हंस रहा होता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। गॉड फ्यूजन गोकू ये देखकर कहता है, लगता नहीं इससे बात बनेगी, कुछ और करना होगा। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने वेजिटा को मार दिया और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि उसने ये मेरी आंखों के सामने किया। वो ओमनी किंग गोकू बहुत ताकतवर हो चुका है, पता नहीं आगे क्या होगा। वो उसे मारने के चक्कर में ये पूरा डायमेंशन ही ना उड़ा दे। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं, जो डार्क गोकू को हिल नहीं होने दे रहा था। वो उस पर लगातार इन्फिनिटी ओमनी पंच किए जा रहा होता है। वो पंच इतने पावरफुल होते हैं कि वो पूरा डायमेंशन हिल रहा होता है और गोकू लगातार वो पंच किए जा रहा होता है। उसने डार्क गोकू की हालत बहुत ही बदतर कर दी होती है। डार्क गोकू खुद को हील नहीं कर पा रहा था। ओमनी किंग गोकू उसकी गर्दन पकड़ के उसे उठाता है, जो उसका आधा ही शरीर था, और वो डार्क गोकू से कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले मार देता तो जैनो गोकू और वेजिटा जिंदा होता। मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन मैं गलत था। ये कहते वो अचानक से धूल में बदल देता है और उसकी पूरी बॉडी इरेज हो जाती है। इसके बाद ओमनी किंग गोकू जमीन पर बैठ जाता है और वो नॉर्मल ओमनी किंग की फॉर्म में आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो कहता है, इतनी ताकतवर होने का क्या फ़ायदा वेजिटा, जब मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मैं तुम्हारा बदला लेना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। ओमनी किंग गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी किसी और की नहीं, डार्क गोकू की थी, जो अपनी बॉडी को दोबारा से रिजनरेट कर रहा था। ओमनी किंग गोकू कहता है, मैं उसे मारना चाहता था वेजिटा, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे न मारा। उसने मुझे अपने इल्यूजन में भी फंसाया, लेकिन उसका मुझ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिस वजह से मैंने उसे नहीं मारा। मुझे माफ़ कर देना वेजिटा। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो गया था और वो अचानक से ओमनी किंग गोकू पर अपना डार्क कामेहामेहा चार्ज कर देता है। ओमनी किंग गोकू उस हमले से बचने की कोशिश भी नहीं करता और वो ज़मीन पर बैठ के रो रहा होता है। वो हमला जैसे उसे लगने वाला होता है कि अचानक से गॉड फ्यूजन गोकू बीच में आ जाता है और उस हमले को एक ही पल में ख़त्म कर देता है। और वो ओमनी किंग गोकू से कहता है, क्या तुम ठीक हो? ओमनी किंग गोकू कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? मैंने तुम्हारी बात सुनी, आखिर तुमने वहाँ क्या देखा था? ओमनी किंग गोकू कहता है, क्या तुम मेरा मन पढ़ सकते हो? मैंने वहाँ वेजिटा को देखा। उसके इल्यूजन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने जो वेजिटा को देखा उसे देखकर ऐसा लगा कि वो सच में वहाँ पर हैं और इसीलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला नहीं किया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, वो भी तो एक इल्यूजन हो सकता है। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है, जिस तरह तुम इस फॉर्म में किसी भी इल्यूजन में नहीं फंस सकते हो, ठीक उसी तरह इन्फिनिटी फॉर्म में मुझ पर इल्यूजन काम नहीं करता है। वहाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो काफ़ी हैरान करने वाली थी और ये देखने के बाद मैंने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसलिए मैं अपनी नॉर्मल ओमनी फॉर्म में आ गया। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुमने वो कौन सी चीज़ देखी थी? ओमनी किंग गोकू कहता है, मैंने खुद उसे वहाँ पर देखा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, किसे? ओमनी किंग गोकू इसके आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही डार्क गोकू उस पर अटैक कर देता है और वो उनसे कहता है, तुम उतनी देर से क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी? गॉड फ्यूजन गोकू उसके हमले को टॉच करता है और कहता है, हाँ मुझे तुमसे फाइट करनी है। पहले ही उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू को एक जोरदार पंच करता है और इस तरह गॉड फ्यूजन गोकू के एक ही पंच से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो उठ भी नहीं पाता। इसके बाद गॉड फ्यूजन गोकू उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक भी कर देता है और उन हमलों के बाद तो डार्क गोकू की हालत और बद से बदतर हो जाती है। वो अब खड़े होने के लायक भी नहीं रहता। इसके बाद गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, इतना काफ़ी है या मर के ही मानोगे? इस पर डार्क गोकू बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो? नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा।
ये कहने के बाद डार्क गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी पूरी ताकत से एक अटैक को तैयार करता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस हमले को गॉड फ्यूजन गोकू पर कर देता है। ये देखकर गॉड फ्यूजन गोकू अपने एक हाथ को आगे करता है और वो डार्क गोकू के हमले को एक ही पल में ख़त्म कर देता है। डार्क गोकू ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है, नहीं, वो मेरा सबसे खतरनाक हमला था, अब मैं क्या करूँ, मेरा हर हमला उसके खिलाफ बेकार है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, क्या अब तुम हार मानते हो? इस पर डार्क गोकू मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास अभी भी एक चाल है। ये कहते हुए अचानक से गॉड फ्यूजन गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर अपना डार्क कामेहामेहा चार्ज कर देता है। तो तभी उसे पता चलता है कि गॉड फ्यूजन गोकू तो वहाँ पर है ही नहीं, बल्कि वो उसके पीछे आ चुका है और वो डार्क गोकू के ऊपर ही अपना गॉड फ्यूजन कामेहामेहा चार्ज कर देता है। और वो डार्क गोकू से कहता है, तुमने ये मुझे करने पे मजबूर किया। और वहाँ पे अचानक से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले के बाद वहाँ पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और जैसे धुआं हटता है वहाँ कुछ भी नहीं होता। सब कुछ तहस नहस हो चुका था और ख़त्म हो चुका था। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है, लगता है सर तुमने उसे मार दिया। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, नहीं, जिसका डर था बल्कि वही हुआ। मैं उससे यहाँ पर लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा मैं भी नहीं जानता। गॉड फ्यूजन गोकू जैसे ये कहता है उन सब की नज़र उस शख्स पे पड़ती है। असुरा और क्रिएटर प्योर पावर को भी ये पता चल जाता है और वो आपस में लड़ना बंद कर देते हैं। असुरा कहता है, नामुमकिन, आखिर वो यहाँ पर क्यों आए? क्रिएटर प्योर पावर कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? दी ट्विंस, आखिर वो किसके लिए यहाँ पर आए हैं? और तभी हम दी ट्विंस को देखते हैं जो कहता है, यहाँ तो पहले से ही पार्टी शुरू है, मैंने तुमसे कहा था ना भाई, यहाँ बहुत ही मजा आएगा। तभी बुरा दी ट्विंस कहता है, लेकिन हमने इसे क्यों बचाया? अच्छे वाला दी ट्विंस कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना ये मेरे जैसा है, इसीलिए मैंने इसकी मदद की। उसका वो हमला सच में काफ़ी खतरनाक था, अगर हम उसे नहीं बचाते तो ये मर जाता। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उनकी तरफ देखकर कहता है, अब तुम कौन हो? इस पर अच्छे वाला दी ट्विंस कहता है, तुम जानते हो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने जिसकी बॉडी पे कब्जा किया है वो मेरा दोस्त है। ये सुनकर डार्क गोकू बिल्कुल चौंक जाता है। तभी अच्छे वाला दी ट्विंस अपनी पावर को रिलीज करता है और वो गोकू के अंदर से सारी की सारी डार्क पावर को एब्सॉर्ब कर देता है, जिससे डार्क गोकू अपनी बेस फॉर्म में आके जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद दी ट्विंस कहता है, इसकी डार्क पावर सच में बहुत ही भयानक हो गई थी, उसने उसकी बॉडी पे ही कब्जा कर लिया था, पर अब ये बिल्कुल ठीक है। दी ट्विंस को ऐसा करता देख सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, क्या उसने इतनी आसानी से उसे हरा दिया? ओमनी किंग गोकू कहता है, दी ट्विंस यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें देखकर लगता है वो काफ़ी अच्छे मूड में है। तभी हम अच्छे वाले दी ट्विंस को देखते हैं जो गॉड फ्यूजन गोकू की तरफ आता है और उससे कहता है, तो वो तुम थे जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, तुम जानते हो अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, मेरी चिंता छोड़ो, अपनी करो, क्योंकि मैं तुमसे ही लड़ना चाहता था। ये सुनकर बुरे वाला दी ट्विंस कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, तुम पीछे हट जाओ मेरे भाई, मैं इससे निपटूंगा। इसके बाद वो गॉड फ्यूजन गोकू से कहता है, तुम मुझे नए बंदे लगते हो, मैंने पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा, पर मैं जानता हूँ तुम कहाँ से आए हो, तो चलो फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने हो, मैं तुमसे लड़ने के लिए काफ़ी बेताब हो रहा हूँ, यकीन नहीं होता तुम्हें दी ट्विंस हो। इसके बाद वो अपनी पोजीशन ले लेता है और वो उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। पर तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो अचानक से खड़ा होता है और कहता है, मैं उससे न लड़ूंगा। अच्छे वाला दी ट्विंस उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए, यकीन नहीं होता। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो अपनी डार्क पावर को अचानक से रिलीज कर देता है और अपनी नॉर्मल डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर वो चौंक जाता है और कहता है, क्या बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी ताकत कहाँ गई? ये कहने के बाद वो और जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं अब उसके अंदर से प्योर पावर भी निकलने लगती है। गोकू की उस डार्क पावर ने प्योर पावर को दबा दिया था, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद वो अपनी प्योर पावर का इस्तेमाल कर पा रहा होता है। अच्छे वाला दी ट्विंस ये देखकर कहता है, ये तो सच में लाजवाब है। और तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो अपनी डार्क फॉर्म से प्योर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो सीधा गॉड फ्यूजन गोकू पर टूट पड़ता है, लेकिन अचानक से ओमनी किंग गोकू बीच में आकर उसे रोक लेता है और वो गॉड फ्यूजन गोकू से कहता है, तुम इसे संभालो, इसकी चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद ओमनी किंग गोकू अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा अप करता है और अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गॉड फ्यूजन गोकू ये देखकर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं अच्छे से लड़ सकता हूँ। ये कहने के बाद वो बुरे वाले दी ट्विंस से कहता है, तो चलो आ जाओ, इसे शुरू करते हैं।
ये कहने के बाद वो उस पर टूट पड़ता है। दी ट्विंस भी उस पर हमला कर देता है। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू के हमले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, जिससे दी ट्विंस को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। वो कहता है यकीन नहीं होता इतने जमाने के बाद मुझे कोई टक्कर का मिला है। ये कहने के बाद वो अचानक से ओमनी किंग इन्फिनिटी गोकू के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर गॉड फ्यूजन गोकू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है इसके पास ये फॉर्म आखिर कहाँ से आया। वो जैसे ये कहता है दी ट्विंस उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। दी ट्विंस कहता है यकीन नहीं होता, वो काफ़ी चालाक है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बारे में जानता है। पर कोई बात नहीं, मैं इस फाइट को वैसे भी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करना चाहता। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो खड़ा होता है और कहता है मुझे लगा नहीं था ये फॉर्म इतना पावरफुल होगा। दी ट्विंस कहता है मैं जिस फॉर्म को कॉपी करता हूँ वो कमज़ोर नहीं रहता, भले ही उसे इस्तेमाल करने वाला कमज़ोर हो, पर जब मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ तो वो अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है। मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये कहने के बाद दी ट्विंस अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है और कहता है ये मेरा असली रूप है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। ये कहने के बाद वो उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, लेकिन दी ट्विंस उन हमलों को टॉर्च नहीं करता बल्कि उन्हें अपने हाथों से रोकता है। गॉड फ्यूजन गोकू ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन। दी ट्विंस कहता है मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कहने के बाद वो गॉड फ्यूजन गोकू को एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन गोकू खड़ा होता है और एक स्माइल करता है और कहता है अब मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूँगा, मैं तुम पर अब छोटे मोटे हमले नहीं करूँगा क्योंकि मैं समझ चुका हूँ तुम कितने पावरफुल हो। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है, जिससे वो जगह ही कांपने लग जाती है। जिस पर दी ट्विंस कहते हैं आखिर ये कर क्या रहा है, और तभी हम देखते हैं अचानक से गोकू उस पर अपना मिजोरी स्मैश कर देता है। गोकू का गॉड फ्यूजन मिजोरी स्मैश इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस डायमेंशन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सब बिल्कुल चौंक जाते हैं। गोकू कहता है घबराने की बात नहीं है, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ को उठाता है और उसे घुमाता है, जिससे वो पूरी जगह बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद हम दी ट्विंस को देखते हैं जो उस अटैक के बाद दूसरे कोने में जाकर गिरा था, यानी उस डायमेंशन के एंड में। गोकू वहाँ पहुँचता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। दी ट्विंस कहता है मुझे लगा नहीं था वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, तुम तो सच में काफ़ी पावरफुल निकले। इस पर गोकू कहता है तुम भी कम नहीं, मुझे लगा था तुम उस हमले से मर जाओगे, लेकिन देखो तुम बिल्कुल ठीक हो। इस पर दी ट्विंस कहता है मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो मुझे कमज़ोर ही समझने लग गए। ये कहने के बाद दी ट्विंस अपनी डार्क और प्योर पावर को एक साथ रिलीज करता है। गोकू ये देखकर कहता है ये तुम क्या करने वाले हो। दी ट्विंस कहता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। दी ट्विंस जैसे ये कहता है गोकू जहाँ से आया था वो वहीं वापस पहुँच जाता है, और इसके बाद अब दी ट्विंस उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें पता चल गया। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू मुस्कुराता है और कहता है तुमने मेरा अटैक कॉपी किया, तो ठीक है अब इसे कॉपी करके दिखाओ। ये कहते ही वो अचानक से उसके सर पे एक जोरदार किक करता है और इसके बाद वो फौरन उस पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है, और इसके बाद वहाँ पे एक रोशनी फैलती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और उसके बाद दी ट्विंस वहाँ से गायब हो जाता है। सब कहते हैं क्या वो मारा गया। दूसरा दी ट्विंस भी कहता है क्या बड़े भाई हार गए। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है नहीं वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। तभी हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे से वो दी ट्विंस उस पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है और कहता है मैं जानता था, पर मैंने तुमसे काफ़ी फाइट कर दी, तो अब तुम्हें हराने का वक्त आ गया है क्योंकि मुझे दूसरे वाले से भी लड़ना है। ये कहने के बाद गोकू अपना गॉड फ्यूजन कामेहामेहा तैयार करता है। दी ट्विंस उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और गोकू फौरन उस पर वो अटैक कर देता है, और वहाँ पे फिर से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं वहाँ पर दी ट्विंस नहीं होता बल्कि ओमनी किंग गोकू होता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है तो तुमने उस हमले से बचने के लिए उसके ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। तभी गोकू को अपने फेस पे एक जोरदार पंच महसूस होता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, और जिसने वो पंच किया था वो और कोई नहीं दी ट्विंस था। वो कहता है मैंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि उसका ही इस्तेमाल किया। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो ज़मीन पे पड़ा होता है। वहीं डार्क गोकू जो उससे फाइट कर रहा था वहाँ पर अब उसके साथ कोई नहीं लड़ रहा होता है, और वो अपनी डार्क और प्योर पावर का इस्तेमाल एक साथ कर रहा था। वो कहता है मुझे उससे लड़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। अच्छे वाला दी ट्विंस कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने तुम्हारा काम आसान कर दिया, तो अब शांति से फाइट के मजे लो। इस पर डार्क गोकू कुछ नहीं कहता और उसकी बात मानकर शांति से फाइट को देखने लग जाता है। इसके बाद हम गॉड फ्यूजन गोकू और दी ट्विंस को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं तुमसे अकेले लड़ना चाहता था।
मेरी वजह से उसे चोट पहुंची, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और दी ट्विंस पे अपना यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन पंच कर देता है। उस पंच से दी ट्विंस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद गोकू अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाता है और अपना फिर से कामेहामेहा अटैक तैयार करता है, पर उसके ज़्यादा पावर अप करने से उसे काफ़ी दिक्कत होती है और वो फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। क्रिएटर प्योर पावर को ये बात पता चल जाती है और वो कहता है नहीं, इस वक्त उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी होगी, वो कर सकता है। असुरा कहता है तुम क्या करने वाले हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इस पर क्रिएटर प्योर पावर कहता है बस बहुत हो गया, मैं तुमसे बाद में लड़ूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन असुरा अचानक से उसके बीच में आ जाता है, जिससे क्रिएटर प्योर पावर को थोड़ा गुस्सा आता है। असुरा कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जैसे ये कहता है, अचानक से क्रिएटर प्योर पावर अपनी पूरी ताकत को एक साथ रिलीज कर देता है। उसके ऐसा करने से क्रिएटर प्योर पावर की बॉडी एक एनर्जी में बदल जाती है, जिससे असुरा काफ़ी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं वो सारी की सारी एनर्जी गॉड फ्यूजन गोकू के अंदर चली जाती है और गॉड फ्यूजन गोकू फिर से खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं वो फिर से अपने उस कामेहामेहा को तैयार करता है और दी ट्विंस के ऊपर कर देता है। अच्छी वाला दी ट्विंस ये देखकर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो हमला उन्हें लगा, पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद अच्छे वाला दी ट्विंस भी अपनी सारी पावर को एक साथ रिलीज करता है और एक एनर्जी में बदल जाता है, पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के साथ वो पूरा डायमेंशन भी धूल में बदल जाता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है क्या ये सब खत्म हो गया, ये तुमने किया ना क्रिएटर ऑफ प्योर पावर। गोकू के अंदर से आवाज़ आती है नहीं, ये तुमने किया, बस मैंने तुम्हारा थोड़ा सा साथ दिया है। तभी उनसे कोई कहता है लेकिन ये तुम्हें पहले करना चाहिए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर गॉड फ्यूजन गोकू पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि उसके सामने एक दूसरा शख्स आ चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि दी ट्विंस ही था। बस वो बदल चुके थे क्योंकि वो दोनों भाई आपस में फ्यूज हो चुके थे। गोकू ये देखकर काफ़ी कंफ्यूज होता है और कहता है ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। इस पर दी ट्विंस कहता है मुझे हराने के लिए तुम्हें एक और डायमेंशन बनाना होगा मेरे दोस्त। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ पर छलावे की दुनिया बना लेता है। डार्क गोकू, ओमनी किंग गोकू, असुरा, बाकी सभी उसके अंदर आ जाते हैं। उन सब की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस हमले के बाद ब्रोली तो और ज़्यादा घायल हो चुका था। ओमनी किंग गोकू होश में तो था लेकिन वो उठने के लायक नहीं था। वहीं डार्क गोकू भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन वो अपनी दोनों पावर को रिलीज करके खुद को हील कर लेता है। दी ट्विंस कहता है तो अच्छा, अब तुम मुझसे यहाँ पर लड़ोगे, काफ़ी अच्छी जगह है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है हाँ चलो इसे दोबारा शुरू करते हैं। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उनकी फाइट देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके सामने ओमनी किंग, ब्रोली और गोकू पड़े हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर कहता है इनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया है। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर असुरा आता है और वो ओमनी किंग गोकू के पास जाता है और उसे बेहोश देखकर कहता है लगता है तुम्हारी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तुम पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें फिर से एब्जॉर्ब कर देता हूँ। डार्क गोकू ये देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है उससे दूर हो जाओ। असुरा उसे देखकर कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने अच्छे कब से बन गए, तुमने इसके दोस्त को मार दिया है, फिर भी इसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम जैसे पर कोई कैसे रहम कर सकता है, तुम तो मुझसे भी बुरे हो, तुमने अपने ही दोस्त को मार दिया। ये सुनकर डार्क गोकू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब तुम्हारी गलती है। असुरा कहता है तुम पे डार्क और प्योर पावर दोनों वापस आ चुकी है, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अगर हाँ तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, मैं पहले इसे एब्जॉर्ब करूँगा, उसके बाद तुमसे लड़ूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर रिलीज करके ओमनी किंग गोकू को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क गोकू उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन असुरा उस पंच को ब्लॉक कर देता है और डार्क गोकू से कहता है ये सब अब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये कहने के बाद वो गोकू पर एक जोरदार पंच करता है। डार्क गोकू भी उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी लेता है, फिर भी वो काफ़ी पीछे चला जाता है। पर असुरा उस अटैक के बाद नहीं रुकता, वो गोकू पर अपना दूसरा अटैक कर देता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। असुरा गोकू पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वो पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। ओमनी किंग गोकू की इन्फिनिटी पावर भी उसके पास आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गॉड फ्यूजन गोकू और दी ट्विंस भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं।
और उनके बीच भी काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही होती है और अब दी ट्विंस भी गॉड फ्यूजन गोकू पर काफ़ी भारी पड़ रहे होते हैं। उन चारों की फाइट से बहुत ज़्यादा तबाही मच रही होती है। ओमनी किंग गोकू जो पहले से थोड़ा होश में आता है वो खड़ा होता है और कहता है, मुझे ब्रोली को बचाना होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। ये कहने के बाद वो जैसे ही ब्रोली के पास जाता है वो देखता है कि ब्रोली पहले से ही उनकी फाइट को देख रहा था। वो गोकू की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है, तो तुम होश में आ गए क्या करोट। ओमनी किंग गोकू कहता है, तो तुम उठ गए ब्रोली, उनकी फाइट सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओमनी किंग ब्रोली कहता, क्या करोट, तुमने उसके हमले को झेल लिया, मुझे लगा तुम मारे गए। ये सच में बहुत ज़्यादा बुरी फाइट है, इतनी खतरनाक फाइट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। इन्हें लड़ता देख बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि इनकी फाइट कब ख़त्म होगी और इनमें से कौन जीतेगा। ओमनी किंग गोकू कहता है, तुमने सही कहा ब्रोली, काश मैं अपनी इन्फिनिटी पावर का दोबारा इस्तेमाल कर पाता, पर उस हमले की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और अगर मैंने इन्फिनिटी पावर का इस्तेमाल किया तो शायद मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस पर ओमनी किंग ब्रोली कहता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्या करोट, हमें बस उनकी फ़ाइट को देखना चाहिए। अगर ये फ़ाइट हम जीते तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर वो जीते तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बस हमें इस फाइट के अंत का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद हम गॉड फ्यूजन गोकू को देखते हैं जो दी ट्विंस पे अपने अटैक किए जा रहा था, लेकिन दी ट्विंस पर अब उन हमलों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उन सब हमलों को कॉपी करके उस पर ही उल्टा किए जा रहा होता है। यहाँ तक कि वो गॉड फ्यूजन गोकू के कामेहामेहा को भी कॉपी कर देता है और वो अटैक उस पर ही कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू उस हमले को सर्वाइव कर लेता है। गॉड फ्यूजन गोकू के अंदर से क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है, तुम क्या कर रहे हो गोकू, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक तेज़ रोशनी फैल जाती है। पर जब गोकू ऐसा करता है तो उससे एक गलती हो जाती है। उसके पीछे दी ट्विंस आ चुका था और उसे एक ज़ोरदार पंच करता है। गॉड फ्यूजन गोकू उस पंच को रोक तो लेता है लेकिन वो थोड़ा पीछे चला जाता है। गोकू जैसे ही पीछे मुड़कर दी ट्विंस को देखता है, दी ट्विंस हंस रहा होता है और कहता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इस पर दी ट्विंस कहता है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। दी ट्विंस जैसे ये कहता है वो अचानक से गॉड फ्यूजन गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, नहीं ये नामुमकिन है, उसने ये कैसे किया। तभी गोकू की नज़र अपनी बॉडी पे पड़ती है और वो कहता है, नहीं मैंने जो शील्ड बनाई थी वो टूट चुकी है, जो उसने मुझ पर कामेहामेहा किया था उससे वो शील्ड कमज़ोर हो चुकी थी और जब मैंने अपनी पावर को अप किया तो वो टूट गई। मुझे ये ध्यान देना चाहिए था, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। इसके बाद हम दी ट्विंस को देखते हैं जो गॉड फ्यूजन फॉर्म में था। वो कहता है, जब हम दोनों भाई फ्यूज़ हो जाते हैं तो कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं जिसे हम कॉपी ना कर पाए। गॉड फ्यूजन गोकू जो अभी भी शौक में था वो दोबारा से अपनी शील्ड को तैयार करता है। इसे ड्रॉप प्योर पावर कहता है, गोकू संभल के, अगली गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। इस पर गोकू कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी एक प्लान है जिसे मैंने अभी तक नहीं आजमाया, एक ऐसी टेक्निक जिसका इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया है और मैं उसे इसी वक्त के लिए बचा रखा था। ये कहने के बाद गॉड फ्यूजन गोकू बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और अचानक से दी ट्विंस पे अटैक करता है जो था इंटरनल T1%। वो चैन अचानक से ही दी ट्विंस को जकड़ देती है। दी ट्विंस को लगता है ये कोई आम सा अटैक है, इसके आगे वो कुछ जान पाता। अचानक से ही वो अटैक उसकी सारी पावर को एब्सॉर्ब करने लग जाता है। दी ट्विंस की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। गोकू कहता है, बस कुछ समय और उसके बाद हम जीत जाएंगे। दी ट्विंस खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है। वो अपनी प्योर डार्क सारी पावर को एक साथ रिलीज़ कर देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और जैसे वो हटता है हम देखते हैं वो दोनों भाई अब अलग हो चुके थे। गॉड फ्यूजन गोकू ये देखकर कहता है, आखिरकार बात बन गई। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर भी कहता है, तुमने कर दिखाया, अब बस एक काम और करना है, चलो उसके पास जल्दी चलो। ये कहने के बाद गोकू उनके पास जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम डार्क गोकू को देखते हैं। कुछ समय पहले जो असुरा उस पर भारी पड़ रहा था अब डार्क गोकू उसे टक्कर दे रहा होता है। असुरा कहता है, नामुमकिन, मैंने तुम्हारे सारे हमले को टॉच किया है फिर भी तुम इतने ताकतवर कैसे बनते जा रहे हो। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे हमले को एब्सॉर्ब कर रहे हो। डार्क गोकू कहता है, मैं तुम्हारे हमले को नहीं बल्कि तुम्हें भी एब्सॉर्ब करने वाला हूँ। ये सुनकर असुरा हंसता है और कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। डार्क गोकू ये सुनकर कहता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है, अपने आसपास देखो।
असुरा जैसे ये सुनता है वो अपने आसपास देखता है और कहता है नहीं, ये तुम्हारा इल्यूजन है। डार्क गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा और यही हकीकत है। असुरा कहता है तुम्हारा इल्यूजन मेरे खिलाफ बेकार है, वो किसी काम का नहीं। डार्क गोकू कहता है तो ठीक है, ये मेरी तरफ ध्यान से देख के कहो। असुरा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। असुरा जैसे ये कहता है अचानक से वो देखता है कि डार्क गोकू बिल्कुल उसके जैसा बन चुका है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और कहता है नामुमकिन। डार्क गोकू कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, यही हकीकत है, मैं तुम्हारी जगह अब ले सकता हूँ। असुरा कहते हैं नहीं, ये नामुमकिन है, सिर्फ दी ट्विंस ही ऐसा कर सकते थे, वही मेरी जगह ले सकते थे, तुम नहीं। ये कहने के बाद असुरा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी सारी डार्क पावर को एक साथ रिलीज कर देता है और वो गोकू को मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। डार्क गोकू जो असुरा की तरह बन चुका था वो ये देखकर मुस्कुराता है और तभी वो हमला उसे जा टकराता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो इल्यूजन भी ख़त्म हो जाता है। असुरा ये देखकर बहुत खुश होता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ़ कहीं का, उसने कहा था वो मेरी जगह ले सकता है, लेकिन मैंने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो वापस नहीं आ पाएगा। तभी हम देखते हैं असुरा के पीछे एक एनर्जी आती है और उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से असुरा अचानक से ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर डार्क गोकू आ जाता है और वो कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है असुरा, मैं अब वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं सोच सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अब उन हमलों को कॉपी कर सकता हूँ और उस टेक्निक को भी जो दी ट्विंस कर सकते हैं। तभी हम असुरा को देखते हैं जिसकी बॉडी अचानक से धूल में बदल रही होती है। डार्क गोकू ये देखकर कहता है उस एनर्जी ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी असुरा। असुरा कहता कमीने कहेंगे तुम ये मेरे साथ क्या करने वाले हो। ये सुनकर डार्क गोकू अपनी डार्क और प्योर फॉर्म में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें एब्सॉर्ब करने वाला हूँ। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपनी पावर को रिलीज करता है और वो अचानक से असुरा को निगल जाता है। इसके बाद वो कहता है इसका स्वाद तो काफ़ी बेकार था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाद डार्क गोकू अपनी हाथों की तरफ देखता है और कहता है मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डार्क गोकू जैसे ये कहता है उसके अंदर एक अननोन एनर्जी और आ जाती है। वो कहता है ये क्या था। डार्क गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता और उसकी बॉडी अचानक से मूवमेंट करती है और वो गॉड फ्यूजन गोकू पर अटैक कर देता है। गॉड फ्यूजन गोकू जिसने अपने एक हाथ में एक दी ट्विंस को पकड़ रखा था, वो जैसे उस हमले को देखता है उसे छोड़ देता है, पर फिर भी वो अटैक गॉड फ्यूजन गोकू को लग जाता है और वो काफ़ी पीछे चला जाता है। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है तुमने ये क्या किया गोकू, तुम उसकी जगह ले सकते थे, उसे मारना नामुमकिन है लेकिन उसकी जगह ली जा सकती है और सिर्फ तुम ही ये कर सकते थे, लेकिन वो तुम्हारे हाथों से निकल गया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अपने सामने देखो वो कौन है। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर गोकू के अंदर से कहता है वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, क्या ये दूसरे वाला दी ट्विंस है, लेकिन उसने ये अकेले कैसे किया। इस पर दूसरा गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने अपने भाई को बचाने के लिए ये किया, मैंने उसकी बॉडी का इस्तेमाल किया है और तुम यकीन नहीं करोगे ये कितनी ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। तुम ये इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि इसमें मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, जबकि तुम्हारा फॉर्म इतना ज़्यादा ताकतवर है कि हम दोनों भाइयों को इसके लिए फ्यूज़न करना पड़ा, पर मैं ये अकेले कर सकता हूँ। जैसे वो ये कहता है हम देखते अचानक से उसे काफ़ी दर्द होता है। दी ट्विंस कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा या कोई और बात है। और जैसे ये कहता है अचानक से उसकी बोलती बंद हो जाती है और हम देखते हैं गोकू अपनी बॉडी पे दोबारा कंट्रोल ले लेता है और वो अभी भी गॉड फ्यूज़न फॉर्म नहीं होता है। वो कहता है आखिर मेरे साथ अभी क्या हुआ था। इस पर गॉड फ्यूज़न गोकू कहता है उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है जो भी है ये मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। जब तक वो आपस में कंफ्यूज है क्यों ना तुम उस दूसरे वाले दी ट्विंस की जगह ले लो। इस पर गोकू कहता है लेकिन ये मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं पता। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं इसके बाद गोकू उस बुरे वाले दी ट्विंस की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू के पहुंचने से पहले ही बुरे वाला दी ट्विंस खुद को हील कर लेता है और वो ठीक हो जाता है। इसके बाद वो गोकू से कहता है मानना पड़ेगा तुम में काफ़ी दम है, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे इस तरह पीट सकते हो। इस पर गोकू कहता है मुझे भी नहीं लगा था इतना पीटने के बाद तुम इतनी जल्दी ठीक हो सकते हो। ये सुनकर वो दी ट्विंस मुस्कुराता है और कहता है इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। और रही बात हराने की, ये कहते ही वो भी गॉड फ्यूजन गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
यहाँ मेरे जैसे दो हैं और मुझे लगाकर 3। इन्होंने इस ताकत को बिना मेहनत के कैसे पा लिया? इस पर बुरे वाला डिटविल्स कहता है, ज़्यादा जोर मत डालो क्योंकि हम किसी को समझ नहीं आते। ये कहते ही वो गोकू पर पंच कर देता है और हम देखते हैं उनके बीच फिर से बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। गोकू कहता है ये तो हद हो गई, इसकी ताकत तो अब मेरे जितनी हो चुकी है, अब मैं इसे कैसे हराऊं? तभी क्रिएटर प्योर पावर कहता है चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वक्त है अब तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का, तुमने काफ़ी होल्ड कर लिया तो चलो इसके लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गोकू कहता है मैं भी यही सोच रहा था। ये कहने के बाद गोकू अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता है जिससे गोकू के पास एक रोशनी फैलती है और उसकी पूरी बॉडी चमकने लग जाती है। और जैसे वो रोशनी हटती है हम देखते हैं गोकू अपनी गॉड फ्यूजन की मास्टर फॉर्म में होता है और वो दी ट्विन से कहता है क्या तुम इसे भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन बुरा मत मानना तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। बुरे वाला दी ट्विन ये देखकर काफ़ी शौक रह जाता है और कहता है इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे? वो जैसे ये कहता है अचानक से गोकू उसके पीछे आ जाता है और उसके फेस पे एक जोरदार पंच कर देता है जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं गोकू दूर से ही उस पर अपना मिजोरी स्मैश कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि दी ट्विंस बहुत दूर होने के बाद भी उस हमले से काफ़ी घायल हो जाता है। इसके बाद गोकू उस पर कई सारे कीवालास अटैक भी कर देता है जिससे वहाँ पर और ज़्यादा धमाके हो जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है बस एक आखिरी हमला, उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। ये कहते गोकू उस पर अपना गॉड फ्यूजन ड्रैगन पंच कर देता है। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उनकी फाइट को ध्यान से देख रहा था। और तभी डार्क गोकू के अंदर से भी वो अच्छे वाला दी ट्विंस कहता है मेरी भाई की मदद करो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, तो चलो मेरी मदद करो। इस पर डार्क गोकू कहता है तुम्हारा भाई काफ़ी ताकतवर है, जब तक उनकी फाइट खत्म नहीं होती मैं उससे फाइट नहीं करूँगा। इस पर अच्छे वाला दी ट्विंस कहता है तुम जानते हो मेरे दोस्त हमें मारना नामुमकिन है, पर अगर कोई इस लायक है तो वो हमें मार नहीं सकता बल्कि वो भी हमारी जगह ले सकता है। तुम्हें पता है कैसे? इस पर डार्क गोकू कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे अंदर से बाहर निकलो। अच्छे वाला दी ट्विंस कहता है मुझे इसके लिए माफ़ करना जो मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी भाई की जगह वो नहीं लेगा। क्रिएटर प्योर पावर जानता है कि उसे ये कैसे करना है, इसीलिए वो उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, पर मैं उसे ये नहीं करने दूंगा। तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि जो तुमने अपनी फैमिली के लिए किया था वो मुझे बहुत ही पसंद आया था। तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ। तो हो सके तो इसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे भाई जो मैं करने जा रहा हूँ। दी ट्विंस जैसे ये कहता है हम देखते डार्क गोकू के अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है और एक पल के लिए वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। गॉड फ्यूजन गोकू जिसने बुरे वाले दी ट्विंस की गर्दन को पकड़ रखा था, क्योंकि गोकू के उस हमले के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। क्रिएटर प्योर पावर कहता है आखिरकार वो वक्त आ ही गया। वो जैसे ही कहता है गोकू के हाथ से दी ट्विंस की बॉडी अचानक से छूट जाती है और वो सीधा डार्क गोकू की बॉडी से जा मिलती है और अचानक से वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी फैलती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है ये क्या था? तभी क्रिएटर प्योर पावर कहता है उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। गोकू कहता है क्या? और तभी हम उस धमाके की तरफ देखते हैं जो धीरे धीरे खत्म होता है और जैसे धुआं हटता है हम देखते हैं वहाँ पर एक शख्स था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डार्क गोकू था जो अब दी ट्विंस गोकू बन चुका था और उसने दी ट्विंस की जगह ले ली थी। दी ट्विंस गोकू कहता है ये कैसी पावर है, मैं इसे महसूस नहीं कर पा रहा। ओमनी किंग गोकू और ब्रोली भी ये देखकर कहते हैं अब क्या होने वाला है। गॉड फ्यूजन गोकू उनके पास आता है और कहता है तुम सब चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। ओमनी किंग गोकू कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मुझ पे भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, यकीन करो मैं सब कुछ पहले जैसा कर सकता हूँ। इसके बाद हम दी ट्विंस गोकू को देखते हैं जो कहता है क्या मुझे उससे फाइट करनी है। तभी गॉड फ्यूजन गोकू उसके पास आता है और कहता है तो क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? दी ट्विंस गोकू कहता है मेरी बात सुनो, लेकिन तभी गॉड फ्यूजन गोकू उस पर अपना अटैक कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने क्या किया? दी ट्विंस गोकू उसके हमले को ब्लॉक करता है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है झूठ मत बोलो। ये कहने के बाद वो उसके सर पे एक जोरदार किक कर देता है जिससे दी ट्विंस गोकू जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गॉड फ्यूजन गोकू उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर और ज़्यादा धमाके होते हैं। गॉड फ्यूजन गोकू को लगता है कि उस हमले से वो काफ़ी घायल हो गया होगा, पर तभी अचानक से उस धुएं से दी ट्विंस गोकू बाहर निकलता है और गॉड फ्यूजन गोकू पर एक जोरदार पंच करता है, पर गॉड फ्यूजन गोकू उस पंच को टॉच करता है और कहता है तुम कैसे बच गए?
डिटेंस गोकू कहता है उन हमलों से तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, चलो अब इसका सामना करो। ये कहने के बाद डिटेंस गोकू डार्क प्योर ओमनी बहुत सारी पावर का इस्तेमाल करके एक अटैक बनाता है और उसके अंदर गॉड फ्यूजन गोकू की भी पावर होती है और वो उस अटैक को उसके ऊपर कर देता है। गॉड फ्यूजन गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू उस हमले को सर्वाइव कर देता है और उसे बस थोड़ी बहुत खरोंचें आती हैं। डिटेंस गोकू कहता है तुम तो सच में काफ़ी ताकतवर हो, तुम मेरी टक्कर के हो, तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। गॉड फ्यूजन गोकू भी मुस्कुराता है और कहता हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक साथ एक जोरदार पंच करते हैं और उनके पंच जैसे ही टकराते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है। डिटेंस गोकू कहता है हमारी पावर तो लगभग सेम है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है नहीं, और ये कहने के बाद वो उसके पेट में एक जोरदार पंच कर देता है, पर डिटेंस गोकू उस पंच को भी ब्लॉक कर देता है और कहता है देखा सेम है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है इसकी पर्सनैलिटी तो पहले से बिल्कुल बदल गई है और ये अजीब सा बर्ताव कर रहा है और ये पहले से काफ़ी ताकतवर भी हो गया है। ये कहने के बाद गॉड फ्यूजन गोकू उस पर अपना मिजोरी स्मैश कर देता है। डिटेंस गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और कहता है मैं गलत था, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? इस पर डिटेंस गोकू कहता हाँ है ना। ये सुनकर गॉड फ्यूजन गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं डिटेंस गोकू अपनी डार्क और प्योर पावर को एक साथ रिलीज करता है और वो गॉड फ्यूजन गोकू की मास्टर फॉर्म को कॉपी कर देता है। ये देखकर गॉड फ्यूजन गोकू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। डिटेंस गोकू कहता है पहले मुझे ये करने के लिए सामने वाले को छूना पड़ता था, अब मुझे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने सामने वाले को देखकर ही उसका फॉर्म कॉपी कर सकता हूँ, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है ये चीटिंग है, तुमने ये कैसे किया? तुमने मेरे सबसे पावरफुल फॉर्म को कॉपी कर दिया। डिटेंस गोकू कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम दोनों की पावर अब लगभग सेम है तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई हारेगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है ऐसे तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी क्रिएटर ऑफ प्योर पावर भी अंदर से कहता अभी ये लड़ाई बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है, मुझे नहीं लगता अब कोई फ़ायदा होगा। डिटेंस गोकू कहता चलो फिर दो हाथ करते हैं और इस फाइट को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। वैसे भी मैं इस नई ताकत को देखना चाहता हूँ तो चलो इसे शुरू करते हैं बस कुछ समय के लिए। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है डिटेंस जा चुके हैं तो अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो इसे ख़त्म करते हैं। मुझे यकीन नहीं होता आखिर उसने तुम्हें क्यों चुना। डिटेंस गोकू कहता है ये बकवास बातें बंद करो और चलो फाइट करते हैं। ये कहने के बाद वो गॉड फ्यूजन गोकू को एक जोरदार पंच करता है लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू उस पंच को ब्लॉक करता है और डिटेंस गोकू के ऊपर पंच करता है लेकिन वो भी उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। अब वो दोनों पावर के मामले में बिल्कुल सेम थे, उनकी पावर एक लेवल पे थी। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है तुमने मेरी इस पावर को इतनी आसानी से कॉपी कर दिया, क्या तुम मेरे मूव्स को भी कॉपी कर सकते हो? ये कहने के बाद वो डिटेंस गोकू पर अपना इंटरनल डिवाइन प्रेजेंस अटैक कर देता है। डिटेंस गोकू ये देखकर कहता है तुम एक जैसा हमला मुझ पर दोबारा नहीं कर सकते। तभी गॉड फ्यूजन गोकू अचानक से डिटेंस गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर अपना गॉड फ्यूजन कामेहामेहा चार्ज कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है तुम्हें क्या लगा था वो तुम्हारा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था? और तभी हम देखते हैं जैसे वो धमाका हटता है डिटेंस गोकू कहता है तुम सच में काफ़ी चालाक हो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मुझे इतना मजा कभी नहीं आया जितना तुमसे फाइट करने में आ रहा है, तो चलो जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे एक और लेजेंडरी फाइट करनी है और मैंने उससे वादा किया था। डिटेंस गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी उस फाइट को लड़ना चाहूँगा, बताओ वो किसके साथ है? गॉड फ्यूजन गोकू ये सुनकर कहता है क्या ये सच में सुधर गया है या मेरे साथ मजाक कर रहा है? पर मैं इसके मन को पढ़ सकता हूँ, ये पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो डिटेंस गोकू से कहता है अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हें वेजिटा को ठीक करना होगा और जो तुमने तबाही मचाई है तुम्हें उसे भी ठीक करना होगा। डिटेंस गोकू कहता है ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और शायद तुम्हारे लिए भी, तुम भी ये कर सकते हो। और फ्यूजन गोकू कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये करो और खुद को साबित करो। डिटेंस गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है और उस पावर की वजह से वो पूरा डायमेंशन गायब हो जाता है और वो पूरी पावर पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है और जो भी तबाही मची थी वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि डार्क गोकू ने जो जैनो गोकू को मारा था वो भी अपने यूनिवर्स में जिंदा हो चुका था और ओमनी किंग वेजिटा भी जिंदा हो जाता है। गॉड फ्यूजन गोकू ये देखकर कहता है तुमने सच में कमाल कर दिया, इस ताकत के बाद कुछ भी करना बहुत ही आसान है। तुमने अर्थ को भी रिवाइव किया और चीची को और बाकी सब भी बिल्कुल ठीक है।
तो चलो अब उस लेजेंडरी फाइट को लड़ने के लिए चलते हैं। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर की वजह से मैंने इस फॉर्म को मास्टर कर लिया है और अब वो मेरी बॉडी से बाहर भी आ जाएंगे तो मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। तभी क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है मैं तो पहले ही तुम्हारी बॉडी से बाहर आ चुका हूँ। ये सुनकर गॉड फ्यूजन गोकू चौंक जाता है और कहता है यकीन नहीं होता, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिएटर ऑफ प्योर पावर कहता है उस दी ट्विंस की जगह मैं लेना चाहता था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। पता नहीं उसने तुम्हें क्यों चुना डार्क पावर वाले गोकू। तुमने असुरा और दी ट्विंस दोनों की जगह ले ली है। पता नहीं जब उन सबको पता चलेगा तो क्या होगा। तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है आप भी। इसके बाद वो ओमनी किंग गोकू से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओमनी किंग गोकू कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा नहीं था ये सब इतनी आसानी से हो पाएगा, पर यह अचानक से इतना कैसे बदल गया, ये इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया। इस पर दी ट्विंस गोकू कहता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। ओमनी किंग वेजिटा कहता है क्या सब कुछ ठीक हो गया, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। ओमनी किंग ब्रोली कहता है ना जानो तो ही बेहतर होगा, चलो यहाँ से अब चलते हैं। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मैं भी इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। इसके बाद वो दी ट्विंस गोकू से कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो। दी ट्विंस गोकू कहता है हाँ मैं उस लेजेंडरी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा हूँ, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है थोड़ा सब्र करो, मुझे पता लगाने दो आखिर वो सब कहाँ है। ये कहने के बाद गॉड फ्यूजन गोकू उस पावर को पूरे मल्टीवर्स में सेंस करता है और दी ट्विंस गोकू से कहता है चलो वो मिल गया। ये कहते हैं वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधा वहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो दोनों जैसे वहाँ पहुँचते हैं दी ट्विंस गोकू कहता है यहाँ तो पहले से ही पार्टी शुरू है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है ये तो मेरी लाइन है, लगता है मेरी पावर कॉपी करने के बाद तुम मेरी तरह बन चुके हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। मैं उस ड्रिप गोकू से लड़ूंगा और तुम उस एप्सिलॉन गोकू से लड़ना। दी ट्विंस गोकू कहता है मुझे मत सिखाओ, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा, मैं सबसे लड़ूंगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है संभल के, वो खतरनाक है। दी ट्विंस गोकू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं जल्दी इन सबको खा जाऊंगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है बेवकूफ कहीं के, हम यहाँ पर लड़ने आए हैं, किसी को खाने नहीं। दी ट्विंस गोकू कहता है चिंता मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहने के बाद वो उन पर टूट पड़ता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मेरे लिए भी रुको, मैं आ रहा हूँ। ड्रिप गोकू एप्सिलॉन गोकू ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये सब यहाँ पर कैसे। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है मैं यहाँ पर वादा पूरा करने आया हूँ, तो चलो इसे शुरू करते हैं। और मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ, तो चलो टीम बांट कर फाइट करते हैं। इस पर ड्रिप गोकू कहता है क्या तुमने उस पावर को मास्टर कर लिया है, अगर हाँ तो चलो आ जाओ इसे शुरू करते हैं, पर याद रखना मैं तुमसे फाइट करूंगा ना कि उससे जिसे तुम यहाँ पर लाए हो। तभी डार्क गोकू कहता है तो तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, जो पावर इसके पास है वो मेरे पास भी है, क्या तुम देखना चाहोगे। ड्रिप गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने वो पावर कॉपी की है, इसीलिए मुझे तुमसे लड़ने में मजा नहीं आएगा। ये सुनकर डार्क गोकू मुस्कुराता है और कहता है तो ये बात है, तो ठीक है मैं उस पावर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्या तुम अब मुझसे लड़ना चाहोगे या तुम अभी भी मुझसे डर रहे हो। डार्क गोकू की ये बात सुनकर ड्रिप गोकू हंसते हुए कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। डार्क गोकू कहता है तो देर किस बात की, चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इस पर गोकू कहता है ये तुम सब क्या कर रहे हो, मेरे लिए रुको, मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने आया था। तभी एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। गोकू कहता हाँ क्यों नहीं, पिछली बार मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था, पर अब मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। एप्सिलॉन गोकू कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन याद रखना मैं अभी पहले से बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। इस पर गोकू कहता हाँ मैं ये जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है ये हुई ना बात। ये कहने के बाद वो दोनों भी आपस में फाइट करने लग जाते हैं। एप्सिलॉन गोकू भी अपनी फाइनल फॉर्म में होता है और हम देखते हैं उनके बीच की फाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके बाद हम ड्रिप गोकू को देखते हैं जो डार्क गोकू से फाइट कर रहा था। डार्क गोकू कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम तो अभी तक मुझे हरा भी नहीं पाए, तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम एक ही पल में मुझे मार दोगे। ड्रिप गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है तुम्हें मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कई लोगों की पर्सनैलिटी है। दी ट्विंस ने तुम्हें अपनी जगह दी, यहाँ तक कि तुमने असुरा की भी जगह ले ली है। तुम कई तरह से इमोर्टल बन चुके हो, इसलिए तुम्हें हराना थोड़ा मुश्किल तो होगा। इस पर डार्क गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता उस पैरेलल यूनिवर्स का।
इसके आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही ड्रिप गोकू कहता अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है जिससे वो पूरी जगह कांपने लग जाती है और हम देखते हैं ड्रिप गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर डार्क गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है ये पावर तो सच में कमाल की है। ड्रिप गोकू कहते तुमने बिल्कुल सही कहा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाता है। ड्रिप गोकू के अंदर से इतनी ज़्यादा पावर रिलीज हो रही होती है कि गॉड फ्यूजन गोकू और एप्सिलॉन गोकू भी ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं वो क्या करने वाला है। एप्सिलॉन गोकू कहता है लगता है वो सीरियस हो चुका है, उसे रोकना होगा वरना वो सब कुछ तबाह कर देगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है ये तो एक नॉर्मल फाइट थी, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? एप्सिलॉन गोकू कहता है उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं, चलो उसे रोकते हैं। ये कहने के बाद वो ड्रिप गोकू को रोकने के लिए जाते हैं, पर जैसे वो वहां जाते हैं वो बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं नहीं उसने ये क्या किया? गॉड फ्यूजन गोकू कहता है क्या उसने दी ट्विंस गोकू को मार दिया? एप्सिलॉन गोकू कहता है लगता तो ऐसा ही है, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा। गॉड फ्यूजन गोकू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है वो आखिर ये कैसे कर सकता है? और हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू के अंदर से भी बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है। एप्सिलॉन गोकू कहता है अब तुम क्या कर रहे हो? ड्रिप गोकू उन्हें देखकर कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गॉड फ्यूजन गोकू जो गुस्से में कहता है उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की क्योंकि ये एक नॉर्मल फायर थी, फिर तुम ये कैसे कर सकते हो? वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था, तुम ये अच्छे से जानते थे है ना? मुझे ये बात पहले समझ जानी चाहिए, मैं उसे यहाँ पर क्यों लाया? ड्रिप गोकू कहता मेरा यकीन करो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम मजाक कर रहे हो है ना, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा वो अटैक कितना खतरनाक है। तुमने अपनी पूरी ताकत के साथ वो अटैक किया था, भला उस अटैक के सामने कौन टिक सकता है? ड्रिप गोकू कहता है उसे पिन मारना बंद करो वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है अब मैं क्या करूँ, वो आखिरी बार अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाया। ड्रिप गोकू कहता है चिंता मत करो, एप्सिलॉन गोकू उसे दोबारा जिंदा कर सकता है। गॉड फ्यूजन गोकू ये सुनकर कहता है क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? इस पर एप्सिलॉन गोकू मुस्कुराता है और कहता है मेरे पास सुपर सैंड्रॉन की पावर है और मैं वो कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। भले ही पावर के मामले में तुम मुझसे एक कदम आगे हो, लेकिन इस मामले में मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। ड्रिप गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है, हम भी ये कर सकते हैं लेकिन वो असली वाला नहीं होगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है तुम ये क्या बक रहे हो? एप्सिलॉन गोकू कहता है कुछ नहीं, वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब तुम अपनी नई पावर को धीरे धीरे इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो तुम्हें खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी तुम नए खिलाड़ी हो, लेकिन जैसे जैसे ये पावर पुरानी होगी तुम वो करने लगोगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है तो ये बात है। इसके बाद हम एप्सिलॉन गोकू को देखते हैं जो सुपर सैंड्रॉन को समन करता है और डार्क गोकू को जिंदा करने के लिए कहता है, पर सुपर सैंड्रॉन ये इच्छा पूरी करने से मना कर देता है और कहता है ये नामुमकिन है। ये सुनकर वो तीनों बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, चलो मजाक करना बंद करो और इसे जल्दी से पूरा करो। सुपर सैंड्रॉन कहता है मैं उसे जिंदा तब करता जब वो मर जाता है, लेकिन वो मरा नहीं है। ये सुनकर वो तीनों और चौंक जाते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? मरा नहीं है, फिर वो कहाँ है? सुपर सैंड्रॉन कहता है वो वहाँ है जहाँ कोई जा नहीं सकता और गलती से चला गया तो वहाँ से कभी वापस लौट नहीं सकता। एप्सिलॉन गोकू कहता है क्या तुम उसे यहाँ पर नहीं ला सकते? इस पर सुपर सैंड्रॉन कहता है नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो? फिर मैं ये कर दूंगा, वरना तुम्हें ये खुद से ठीक करना होगा। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है वो कहाँ है, मुझे बताओ, ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही इसे ठीक करूँगा। सुपर सैंड्रॉन कहता है वो पैरेलल यूनिवर्स में है और कहाँ है वो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा, पर ध्यान रखना वो यूनिवर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा अलग है। ये कहने के बाद सुपर सैंड्रॉन एप्सिलॉन गोकू की बॉडी में वापस आ जाता है। ड्रिप गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है, वो पैरेलल यूनिवर्स में आखिर कैसे गया? इसके बाद हम यामूरा को देखते हैं जो कहता है आखिरकार मैंने कर दिखाया, अब होगी असली दवाई, मैं अपने फादर का बदला ले सकता हूँ। बस मुझे एक छोटा सा काम करना है ताकि उसे बचाने वाला कोई बाकी ना रहे। बड़े भाई यूरा और बाकियों को भी पता चल गया होगा कि फादर अब नहीं रहे, पता नहीं उनका क्या हुआ होगा। बस एक बार मैं ये छोटा सा काम पूरा कर दूँ, उसके बाद मैं उन्हें जाकर देखूंगा। ये कहने के बाद यामूरा उस छोटे से काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो उसने किया है उसमें उसकी आधी जान निकल चुकी है, पर उसमें अभी भी जोश बाकी होता है। पता नहीं वो अब क्या करने वाला था। इसके बाद हम गॉड फ्यूजन गोकू को देखते हैं, जो कहते हैं आखिर मैं उस पैरेलल यूनिवर्स में कैसे जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ड्रिप गोकू कहता है वो कौन सा पैरेलल यूनिवर्स है जिसके बारे में सुपर सैंड्रॉन ने बताया था। एप्सिलॉन, क्या तुम इस बारे में जानते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है हमें शायद उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जाना नामुमकिन है। यहाँ जितने भी यूनिवर्स और मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो पैरेलल यूनिवर्स, इन सबको मिला दिया जाए तो भी वो उस पैरेलल यूनिवर्स जितना बड़ा नहीं होगा। और वहाँ पे रूल कौन करता है ये तुम अच्छे से जानते हो ड्रिप। वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। अगर हम वहाँ गए तो हमारा सामना खुद से होगा और वो हमारे जितने पावरफुल नहीं बल्कि हमसे हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। उस यूनिवर्स के इंसान भी इस यूनिवर्स के इंसान से हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर है। वहाँ जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो वहाँ कैसे गया, तुमने उसके साथ क्या किया था ड्रिप। ड्रिप गोकू कहता मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने एक पंच किया था और वहाँ पर अचानक से एक तेज़ रोशनी फैली और जैसे वो हटी वो अचानक से गायब हो गया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है एप्सिलॉन गोकू, तुम्हारा ये बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ से चलता हूँ। चाहे वो पैरेलल यूनिवर्स कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं उसे बचा के रहूँगा क्योंकि ये मेरी गलती है और मैं ही इसे ठीक करूँगा। इस पर ड्रिप गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ है, चलो। एप्सिलॉन, इसमें बहुत मज़ा आएगा, चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो, एक बार फिर से सोच लो। ड्रिप गोकू कहता है सोचने वाली क्या बात है, तुम्हें डर लग रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर पैरेलल यूनिवर्स का ड्रिप कितना ताकतवर है, उससे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। हो सकता है हम दोनों की फाइट की वजह से वो पैरेलल यूनिवर्स आधा तबाह हो जाए। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम्हें ये मजाक लग रहा है बेवकूफ़ कहीं के। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ और भी काम होंगे, मैं ये कर सकता हूँ। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें वहाँ खुद से भी पावरफुल लोग मिलेंगे। वो जैसे ये कहता है ड्रिप गोकू कहता है शांत हो जाओ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ। एप्सिलॉन गोकू कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये किसने किया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है अब क्या हुआ। एप्सिलॉन गोकू कहता है हमें ये जल्दी से ठीक करना होगा। जी कहने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है वो कहाँ चले गए, पर तभी वहाँ पर अचानक से फ्यूचर गोकू आता है और वो गॉड फ्यूजन गोकू से कहता है तो तुम्हारी असली ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तुम्हें यह अकेले करना होगा क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। ड्रिप और एप्सिलॉन यहाँ रुककर सब कुछ ठीक करेंगे जो तुम्हारी वजह से हुआ है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है क्या मेरी वजह से, आखिर क्या हुआ है। फ्यूचर गोकू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ आ नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, चिंता मत करो। ये कहने के बाद फ्यूचर गोकू अपनी पावर को रिलीज करता है और वो उस पैरेलल यूनिवर्स में जाने का एक रास्ता खोलता है और वो गॉड फ्यूजन गोकू से कहता है तुम्हें ये करने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन तुम सब कुछ संभाल लोगे, मुझे तुम पर यकीन है। जल्दी यहाँ से जाओ, अगर मैंने इस पोर्टल को ज़्यादा खोला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर उस बेवकूफ़ यामूरा ने यहाँ पहले से कुछ गड़बड़ कर दिया है तो मुझे वो भी ठीक करना होगा, जल्दी यहाँ से जाओ। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना था। फ्यूचर गोकू कहता है हाँ बाद में पूछ लेना। वो जैसे ये कहता है हम देखते गॉड फ्यूजन गोकू अचानक से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है एक काम तो हो गया, मुझे अब पैरेलल यूनिवर्स और इस यूनिवर्स के बीच एक शील्ड बनानी होगी और बाकी काम एप्सिलॉन, ड्रिप और ओमनी किंग गोकू संभाल लेंगे। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उस पैरेलल यूनिवर्स में था और उसके सामने पहले से ही कोई होता है। डार्क गोकू कहता है तो वो तुम थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। वो शख्स कहता है नहीं वो मैं नहीं था बल्कि तुम खुद से आए हो और इसके पीछे मेरा भाई था। तुम जानते हो तुम्हें जो वो डार्क पावर मिली थी वो किसकी थी। तुमने आखिर पैरेलल यूनिवर्स के डार्क पावर का इस्तेमाल कैसे किया, तुम सच में कमाल हो, इसीलिए दी ट्विंस ने तुम्हें चुना है। तुमने अपने यूनिवर्स के असुरा को बहुत आसानी से ख़त्म कर दिया, मानना पड़ेगा। डार्क गोकू कहता तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता। वो शख्स कहता मैं इस यूनिवर्स का यूरा हूँ और जो तुम्हें डार्क पावर मिली थी वो मेरी ही थी क्योंकि मैं ही इस यूनिवर्स में क्रिएटर ऑफ डार्क पावर हूँ। ये सुनते ही अचानक से गोकू दी ट्विंस गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो यूरा से कहता है यूरा आखिरकार तुमसे दोबारा मुलाकात हो ही गई। यूरा कहता हाँ तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी समय हो गया है, चलो पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं।
इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपनी बेस फॉर्म में आ गया था और वो भी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुका था। वो जैसे उस यूनिवर्स में आता है उसे वो जगह जानी पहचानी सी लगती है। गोकू कहता है, ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग है। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग करने के लिए दूसरे यूनिवर्स में कदम रखा था तो मैं खुद में बदलाव महसूस कर पा रहा था। ऐसा लगता था कि मैं पहले से काफ़ी ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। ये मेरा वहम है या सच में ऐसा ही हो रहा है। तभी गोकू से कोई कहता है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम वहीं आकर दोबारा खड़े हो गए जहाँ से तुमने सब कुछ शुरू किया था। गोकू से देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता, तुम्हें तो मैं जानता हूँ, तुम तो सैतामा हो। सैतामा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। पर भरोसा रखो, तुम मुझे जल्दी ही जान जाओगे और इसके बाद तुम मारे जाओगे। तो गाइस, ये सीज़न यहीं पे ख़त्म होता है। मैं जानता हूँ इसमें फ़ाइट अच्छी नहीं हुई, क्योंकि अगर सब कुछ मैं इसमें ही दिखा देता तो सीज़न 3 में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। और हाँ, ऑफिशियल एमडी पे भी मैंने नई सीरीज़ शुरू की है, तो उसे भी जाकर देखो। तो बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत ही शुक्रिया।